मुख्य मांगे हैं कि जो 75,000 दिया गया है ब्याज पर, उसको पूरी तरीके से माफ किया जाए और हम लोगों का एक मानदेय बढ़ाकर परमानेंट विकास की बात करती है, महिलाओं को आगे रखने की बात। महिलाएं अपना घर से अपने निकल कर यहाँ पर धरने पे बैठी। तो क्या उम्मीद है कि सरकार कोई फैसला लेगी या फिर आप लोगों को ऐसे ही धरने देने पे मजबूर कर देगी? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं तब तक धरना चलता रहेगा। अटल पेंशन योजना है, PMSY, PMJJY है, अकाउंट ओपन करो, बीमा करो, इस तरह के बहुत सारे काम दिए जाते हैं। हमारे पास अकाउंट ओपन कराया, हमसे आपने पासबुक मांगा, लेकिन हम आपको पासबुक कहाँ से देंगे जब कोई बैंक ही नहीं है। जब बैंक होगा तभी तो पासबुक मांगेंगे। बोलते हैं कि जो 75,000 हमने दिया है उसका हमें इंटरेस्ट पे करो, तो आप इसी को लेकर यहाँ पे बैठी हैं। क्या दो मुख्य मांग? हमारी दो मुख्य मांगे हैं कि जो 75,000 दिया गया है ब्याज पर, उसको पूरी तरीके से माफ किया जाए और हम लोगों का एक मानदेय बढ़ाकर परमानेंट किया जाए। हम लोगों को कमीशन नहीं चाहिए, ना दे। हम कितने दिनों से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? 2 तारीख से बैठे हुए, बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन और ये सब और भी 20 सखियां और नहीं आई हैं। ये हम अकेले नहीं बैठे हैं, हम बोल रहे हैं 58,612 BC सखियों की आवाज लेके बोल रहे हैं, और टाइम आएगा सभी आएंगी और तब विद्रोह होगा तो हमारी हाथ में नहीं रहेगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस चीज का कि क्यों महिलाएं अपना आपा खो रही। जो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए लाके आई, सर्दी जुकाम हो जाएगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? इसका जवाब हमारी सरकार देगी, हम लोग नहीं दे पाएंगे। अगर हमारे BC बहनों को कुछ होगा तो जिला अधिकारी और सरकार इसका जवाब देगी। ये वही सरकार है जो महिला सबका साथ सबके विकास की बात करती है, महिलाओं को आगे रखने की बात करती है, कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बहुत ज्यादा मतलब स्वावलंबन बनाने के लिए उन्हें नौकरी दी, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं अपना घर से अपने निकल कर यहाँ पर धरने पे बैठी हैं। देखिए, आप अपना भी समय बर्बाद कर रही हैं, सरकार का भी समय बर्बाद कर रही हैं। तो आपको क्या उम्मीद है कि सरकार कोई फैसला लेगी या फिर आप लोगों को ऐसे ही धरने देने पे मजबूर करेगी? धरना दिए हैं मैम, 2 तारीख से धरना दे चुके हैं, 12 तारीख फिर बुलाया गया हम लोग को। अच्छा, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं तब तक धरना चलता रहेगा हम लोग का। हाँ, और पैसा जाते हैं हलाने बैंक से, कभी पैदल कभी साधन से, उसमें कुछ मिलता ही नहीं है। 10,000 में जो है 16 रुपए मिलता है और कुछ करते पिटते आता है। देखिए, नौकरी दी भी तो कैसी नौकरी दी है? कोई नौकरी है क्या? नहीं, घर से भी पूरा दिन हम लोग इसी के पीछे बैठे रहते हैं, घर का भी काम नहीं हो पाता। घर तरफ से शोषण हुआ है, यही सरकार है जो शोषण कर रही है। अच्छा, ये बताइए, सुनिए, भाजपा सरकार को आप ही लोग लाई है ना, वोट तो देती होंगी? जी, मैं वोट तो दिए हैं, लेकिन किसको दी थी वोट? भाजपा को। अच्छा, देखिए, भाजपा सरकार को वोट दी थी, लेकिन इसी सरकार ने आप लोगों को लॉलीपॉप दे दिया। लॉलीपॉप, थोड़ा चुप हो जाइए। आप लोगों को लॉलीपॉप देके नौकरी दे दी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं निकला रिजल्ट। जी मैम, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। हमारे कहने का ये मतलब है कि जैसे हम किराया लगा के घर से जाते हैं या फिर बच्चे को छोड़ के जाते हैं, रास्ते में कोई पहचानता कि हाँ ये हमारे गांव की BC सखियां हैं, कहीं छोड़ ले पैसा, कहूँ ले ले, कोई पहचान सकता है किसी को? बैंक कई हादसा किसी और बहुत से BC सखी हमारी हैं, उनके साथ बहुत से हादसा ऐसे घटना घट चुकी हैं। कैसे मतलब कि जैसे हम जा रहे हैं, मेरे पीछे कोई आ रहा है, अब हम कभी अकेले हैं, कभी किसी के साथ हैं, कभी पूरा यूनिफॉर्म में है, तो इंसान को पता लगता है कि हाँ हमारे गांव की BC सखी हैं, इनके घर में बैंक चलाया जा सकता है, क्योंकि पैसा हमेशा रहता है। अच्छा, आप BC सखियों को लखनऊ से फोन वगैरह तो आता ही होगा? जी नहीं आता तो है, लेकिन हम लोगों के ग्राम पंचायत जो है मीटिंग के लिए कॉल जाती है, ये कभी नहीं पूछा जाता है कि जमीनी स्तर पे प्रॉब्लम क्या आ रही। यहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग का किराया तक निकलता नहीं है, मीटिंग में ना जाओ तो धमकियां दी जाती है, ये हो जाएगा। रायबरेली में आपकी मीटिंग होती है ना आप लोगों की? रायबरेली जिले वाइज मीटिंग की जाती है, ब्लॉक में मीटिंग की जाती है, कभी ये इसलिए कॉल नहीं आती है कि क्या जमीनी स्तर पर प्रॉब्लम आ रही है। हमारी सरकार सिर्फ मीटिंग के लिए वीडियो दिखाने के लिए है क्या? प्रॉब्लम आप लोग जैसे मीटिंग में नहीं आती है तो आपके डिवाइस को बंद करने की बात करते हैं लोग ना। अगर हम लोग ट्रांजेक्शन 1 महीना ना करें तो ऊपर से कॉल आने लगे, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, आपकी ID बंद कर दी जाएगी, 75,000 तुरंत वापस करना पड़ेगा, नोटिस आ जाती है। आप लोगों को कोई टास्क भी दिया जाता है ना इसमें कि टास्क ये पूरा कीजिए? अटल पेंशन हो गया जैसे। जी मैम, हम लोगों को टास्क दिया जाता है कि ये करिए, अगर नहीं करेंगे, हम लोग जिससे नहीं कर पाते हैं, कस्टमर नहीं है आने वाले, तो ये धमकी दी जाती है कि आपका कोड बंद करने के, आप काम नहीं कर रहे हैं। बताइए हम लोग जबरदस्ती कैसे काम करें? अच्छा, आप BC सखियों का ITR करने की भी बात की गई थी ना, बताइए ITR में क्या किया आप लोगों ने, कैसे? मैम, ITR का फॉर्म भरते हैं ना तो 6 महीना लग जाता है पैसा विड्रॉ करने में। अब हमारे पास बचा 30,000 रुपया, वो ITR में फंस गया। बताइए, लेन देन करने के लिए बैठे हैं हम,
कहाँ से भैया करेंगे, अपने पास तो खुद का तो पैसा है नहीं। करने कितने पैसे लिए थे? ITR के 600 कुछ फीस पड़ती है, जिस हिसाब से अमाउंट फंसेगा उस हिसाब से फीस पड़ती है। और जब पर्सनल अकाउंट में करो, OD तो मिला नहीं हम लोगों का, अगर पर्सनल अकाउंट में करते हैं तो उसका भी चार्ज कटता है, 10,000 का 5 रुपया कटता है, मिलता है 4 रुपया, मिलते हैं 10,000 निकालने में 9 रुपया, कट गया 5 रुपया, मिला कुल मिला के 4 रुपया। अब ये कैसी नौकरी समझ में ही नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं क्या नौकरी है ये, नौकरी दी भी तो कैसी नौकरी जिसमें अपने जेब से ही पैसा भरना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे आप लोग? एयरटेल पेमेंट का अकाउंट था, एयरटेल पेमेंट का अकाउंट है। तो उन्होंने तो बंद कर दिया, ट्रांजेक्शन नहीं किए। जैसे किसी के पास जाते हैं खाता खुलवा लीजिए, कोई खुलवाता नहीं, बोलता है कि पासबुक दो, तो पासबुक हम कहाँ से ला के दें। वो तो है। हाँ, तो उसी के लिए हमारी तो ID ही बंद कर दी गई। खाता एयरटेल पेमेंट में था वो भी बंद कर दिया गया है, बोले हैं कि फ्रॉड हो गया है, ये वो है। नहीं, आप जब अकाउंट खोलती है तो आपसे पासबुक मांगते हैं वो लोग? पासबुक तो आप ग्राहक मांगते हैं तो अपने बैंक से जाके तो पासबुक उसमें नहीं आती है ना, तो कहाँ से हम लोग दे दें। पासबुक नहीं आती, लेकिन अपने बैंक में जो साथ में कर्मचारी होते हैं उनसे लिंक उसमें पासबुक बैंक स्टाफ नहीं है, बैंक में स्टाफ ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, उसमें सिर्फ बैंक ही नहीं है। एयरटेल पेमेंट का अकाउंट नंबर जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है वही अकाउंट नंबर है। तो हम कौन विश्वास करेगा? जी मैम, हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है एयरटेल पेमेंट बैंक से, ना कोई जो ना तो कोई कमीशन मिलता है, ट्रांजेक्शन करवाता। हम लोग तो ऐसे बैठे, इसमें रिचार्ज कराओ, इसमें कराओ, बस। बहुत ज्यादा दिक्कत हम लोग को हो रही है। और बैंक एयरटेल पेमेंट के जो कर्मचारी बाहर हैं उनसे फोन करो तो फोन भी आप नहीं। लोगों को जो टास्क दिया जाता है, क्या क्या टास्क में क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है टास्क में? अरे बीमा करो, अटल पेंशन करो। क्या चीज क्या क्या है? अटल पेंशन योजना, PMSY, PMJJY है, अकाउंट ओपन करो, बीमा करो, इस तरह के बहुत सारे काम दिए जाते हैं। लेकिन जब कोई ब्रांच ही नहीं है, ब्रांच मैनेजर ही नहीं है, तो हम कहाँ करवाएं जाकर के। आपने हमारे पास अकाउंट ओपन कराया, हमसे आपने पासबुक मांगा, लेकिन हम आपको पासबुक कहाँ से देंगे जब कोई बैंक ही नहीं है। जब बैंक होगा तभी तो पासबुक हम आपको देंगे। इन वॉलेट बैंकों को हम लोगों से फाइनेंस करके बिल्कुल मिट्टी पलीत कर दी गई बीसी सखियों की। अगर यहीं पे राष्ट्रीयकृत बैंकें दी गई होती शासन के द्वारा तो शायद ये लोग 1,000-2,000 रुपए महीना कमा सकते थे। प्राइवेट बैंकें होने के कारण न इनकी कोई पहचान है, न इनकी कोई वैल्यू है, न इनका कोई मनी मार्जिन है, न कोई बैंक है, न ATM है, ATM कार्ड तक नहीं है इनका। सिर्फ आप वॉलेट बना सकते हो, गूगल पे, फोन पे चला सकते हो। क्यों कोई हमारे पास अकाउंट ओपन कराएगा? सैकड़ों जब अन्य बैंकें हैं, जो हमारी राष्ट्रीयकृत बैंकें हर एक ग्राम पंचायत में हर 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे ओपन है, तो हमारे पास क्यों कोई खाता खुलाएगा? तो ऐसा व्यवसाय देने से अच्छा है या तो इसको, इस योजना को ही बंद कर दिया जाए। अगर दिया गया है तो कमीशन के सहारे इन लोगों को मत जीवित रखें, इनको एक निश्चित मानदेय दिया जाए, एक मानदेय निर्धारित किया जाए। मैं ये नहीं कहता इन्हें सरकारी कर दिया जाए, लेकिन नियमित मानदेय अवश्य दिया जाए, जिससे ये लोग अपनी आजीविका को चला सकें। आप इन महिलाओं के साथ हैं? जी, मैं इस संगठन का संस्थापक हूँ। अच्छा। और आज 3 साल से हमारा संगठन इन सभी महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। मैम, प्लान करने के लिए भी बोलते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक वाले। आप इतने का प्लान करो, इतना बढ़कर कमीशन आएगा, हमारे में भी कटता है। पहले 2500 का हुआ था, अब दोबारा 10,000 का कट गया अपने आप से। हम इतना कहाँ से पैसा लाएंगे? 30,000 बचा था, उसमें में का कट गया, 25,000 प्लान में कट गया। कुछ नहीं है और पैसा कट जाता। हमारा भी TDS कटा है 1,700 रुपया, और फिर करंट अकाउंट खुलवा उसमें भी हमारा 500 रुपया कटा 15 दिन में। आपने फोन करके पूछा नहीं पूछा। हम सर से जब बात किए तब हमारे मैनेजर से भी बात किए, तब वो बताया कि इसमें इतना पैसा डालिए। अब बताया जब 10,000 हम उसमें खाते में ही डाले रहेंगे तो हम क्या लेन देन करेंगे? इतने बड़े तो है नहीं कि हमारे पास ऐसा पैसा है कि हम लेन देन करते रहेंगे। तो इसलिए हमारा 75,000 माफ करें और फिर हमारी सैलरी दे। एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगी, 75,000 आप लोगों ने मांगे थे कि आपको सरकार ने खुद दिया था? सरकार ने खुद दिया था, हम लोग नहीं मांगे थे, सरकार खुद दिया था। सरकार ने एक ड्रेस दिया हम लोगों को। ये ड्रेस का देखिए नमूना, ये ड्रेस को देख सकते हैं, ये साड़ी दी गई है, ये इनकी यूनिफॉर्म है और किस तरह की है, क्वालिटी देखिए। 75,000 मांगे नहीं थे मैम, गुमराह करके हम लोगों को सरमत्ते दर दिया गया। अपना पैसा निकलवाने के लिए सर कुछ भी सरकार कुछ भी करना बेवकूफ बना दिया गया, लेकिन हम लोग बेवकूफ नहीं है, अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे हमेशा। चलिए अपनी आवाज उठा दीजिए, अब क्या बोलना चाहती है बोलिए, सब मिलके। बीसी सखी जिंदाबाद, बीसी सखी जिंदाबाद। 75,000 माफ करो, 75,000 माफ करो, सैलरी परमानेंट करो, सैलरी परमानेंट करो।
परमानेंट करो, सैलरी परमानेंट करो, सैलरी परमानेंट